यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संस्थाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। भोपाल की भीड़भाड़ और कोलाहल से थोड़ी दूर एक पुराना 5 मंजिला अपार्टमेंट है, गुलमोहर रेजिडेंसी। उसके तीसरे तल पर स्थित फ्लैट नंबर 302 की खिड़कियां 4 महीने से बंद हैं। एक समय यहाँ अनिरुद्ध बिस्वास नामक युवक रहता था। आईटी इंजीनियर, शांत, संयमी, किताबों और अकेलेपन का शौकीन। लेकिन एक रात वह बस गायब हो गया, बिना कुछ बताए, बिना किसी शोर के। उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने कभी आधिकारिक तौर पर पूछताछ भी नहीं की। धीरे धीरे पड़ोसियों ने बात करना बंद कर दिया, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन एक महिला थी जो खामोश नहीं रहीं, सोमा दीवान, उम्र 45, सामाजिक कार्यकर्ता और अनिरुद्ध की पड़ोसी। मैंने उस रात कुछ अजीब देखा था, उन्होंने आरव से कहा था। 3 आदमी रात को करीब 2 बजे आए थे। अनिरुद्ध के फ्लैट की लाइटें बहुत देर तक जलती रहीं और फिर सब बुझ गया। आरव मेहरा, स्वतंत्र खोजी पत्रकार, हाल ही में दिल्ली से भोपाल लौटा था। पत्रकारिता में उसका नाम कभी तेज था, लेकिन 2 साल पहले एक रिपोर्ट ने उसे विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। अब वह फिर से जमीन से जुड़कर काम करना चाहता था। उसकी मां ने कहा, गुलमोहर रेजिडेंसी में किराए पर कमरा देख ले, अच्छा इलाका है। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात सोमा दीवान से हुई। सोमा ने पूछा, आप पत्रकार हैं? तो अनिरुद्ध बिस्वास के गायब होने पर क्यों नहीं लिखते? आरव ठिठक गया। गायब? हाँ, 4 महीने से कोई खबर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, जैसे सबको चुप करा दिया गया हो। आरव के अंदर कुछ चिंगारी सी जागी। यही तो उसका विषय था, गुम हो चुका कोई, जिसे सबने भूल जाना स्वीकार कर लिया था। अनिरुद्ध के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला, वह किराएदार था, काम में व्यस्त रहता था, बिल्डिंग में किसी से खास बातचीत नहीं करता था। पर बिल्डिंग में आए हुए 6 महीने ही हुए थे। कुछ निवासियों ने कहा, उसका दिमाग ठीक नहीं था, बहुत चुप रहता था। पर सोमा ने एक और बात बताई, अनिरुद्ध बहुत जिम्मेदार था, बिल्डिंग की सफाई, रखरखाव सब में भाग लेता था। पर कुछ हफ्तों से वो परेशान दिखता था। एक रात उसने मुझसे कहा था, अगर मैं कल ना दिखूं तो मेरी अलमारी के नीचे देखिएगा। फ्लैट के मालिक शांतनु अब दुबई में रहते थे। उन्होंने आरव को अनिच्छा से चाबी भेजी। मैं झगड़ों से दूर रहना चाहता हूँ। आरव जब फ्लैट 302 में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में जमीन पर कोई समय दबा पड़ा हो। सारे सामान जस का तस, किताबें खुली, किचन में अधपका खाना, चार्जर दीवार में लगा, लैपटॉप मैच पर बंद, और फिर एक नोट दीवार पर चिपका। मैंने किसी का कोई गुनाह नहीं देखा, लेकिन शायद मैं गवाह बन गया हूँ। आरव ने अनिरुद्ध का कैमरा और एक छुपी हुई हार्ड ड्राइव खोजी। हार्ड ड्राइव में छत से शूट किए गए कई वीडियो थे, 3 रातों की क्लिपिंग। एक क्लिप में दिखाई देता है, रात 2 बजे, एक आदमी काले कपड़े में, पीछे 2 अन्य लोग, सभी फ्लैट 302 में दाखिल होते हैं। अगली सुबह का वीडियो, फ्लैट बंद, सन्नाटा। तारीख 15 जून। अनिरुद्ध 16 जून से लापता। सोमा ने क्लिप देखकर तुरंत पहचान लिया, ये नीचे के फ्लैट वाला धीरज है और ये गार्ड महेश। जब आरव ने महेश से पूछा, वो साफ मुकर गया, मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं था। आरव समझ गया, ये केस गहराई तक सड़ चुका है। कुछ दिनों बाद आरव के घर पर आग लग गई। उसका लैपटॉप, फाइलें सब जलने लगे। दमकल वालों ने कहा, यह आग किसी पेट्रोल छिड़कने से लगी है। और फिर फोन आया, तू ज्यादा बोल रहा है, अगली बार कोई बचाने नहीं आएगा। पर आरव रुकने वाला नहीं था। उसने वीडियो और रिपोर्ट क्लाउड में सुरक्षित की और वकील के पास जमा कर दी। फ्लैट की बालकनी के नीचे झाड़ियों में एक पुराना पर्स मिला। पर्ची पर लिखा था, DH 12, बेसमेंट, ID फाइल।
आरव वहां गया। DH-12 अपार्टमेंट के बेसमेंट की एक बंद स्टोरेज यूनिट थी। दरवाजा खुलते ही धूल के बीच उसे एक फाइल मिली। एनजीओ का नाम गुलमोहर बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल के नाम, सरकारी चेक की नकलें। ये सब दर्शाते थे कि सरकारी फंड का बड़ा घोटाला चल रहा था। फर्जी रिपोर्टों पर पैसे लिए गए थे और शायद अनिरुद्ध इस सच्चाई के बहुत पास पहुंच गया था। एसीपी रघुवंशी पहले झिझकते रहे। ये केस दबाया गया है, ऊपर तक की सेटिंग है और तुमने जितना हाथ डाला है अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने वादा किया, अगर तुम बयान दोगे तो हम केस फिर से खोलेंगे। आरव ने रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और दस्तावेज लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट वायरल हो गई। जस्टिस फॉर अनिरुद्ध ट्रेंड करने लगा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार पर दबाव बढ़ा। एक स्वतंत्र जांच समिति बनी। जांच में निकला, एनजीओ में घोटाला, पैसे की हेराफेरी। अनिरुद्ध ने सबूत इकट्ठे किए। उसे गायब कर दिया गया। हत्या मानी गई। गिरफ्तार हुए महेश गार्ड, धीरज, एनजीओ डायरेक्टर, एक स्थानीय पार्षद। 302 फिर से किराए पर दिया जा रहा है, पर वहां अब हर दीवार कुछ कहती है। आरव खिड़की के पास खड़ा सोचता है। कुछ सच्चाई ऐसी होती हैं जो आवाज नहीं करती, बस दीवारों में गूंजती हैं। और अगर कोई सुन ले तो फिर उन्हें दबाना मुश्किल हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।